बात कह देती हूँ कि शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। कि बहुत खूब सर आपने गहरे जज्बात, छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी बात कही, दहेज वाली बात आपने कही और कहा कि माइक पर राम बनते हैं। तो जो आज के जमाने पर जो सटीक कटाक्ष और व्यंग जिसको कहते हैं वो आपने बात कही, तो आपके लिए सर आपको अभिनंदन। बहुत आपने बहुत ही सुंदर पढ़ा और खुशनुमा माहौल रहना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप अपने आजाद भाव यहाँ रख सकेंगे। नहीं तो वो तो बात ही ऐसे कहकर चले गए, माइक पर तो राम बनते, अब अगला जो बंदा आएगा वो सोच कर बोलेगा मैं क्या बोलूं, वो कहेगा कि मैं तो जिंदगी में बस ये कर दूं वो कर दूं और बेटियां ही सब कुछ है। तो देखिए संभल कर आइएगा, जो भी है जोरदार तालियों के बीच में और आवाज के साथ बहुत दूर से चलकर हमारे बीच में आए रोहित जी का मैं स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मंच पर जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कुछ आता नहीं है, और कुछ आता नहीं करके सब कुछ सुना जाते हैं। तो जोरदार तालियों के भी स्वागत से आप सभी की ओर से सर को बधाई देना चाहूंगी कि जयसिंह जी ने अपना एक कहते स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क है वो सेट कर लिया है कि वो जब भी कहीं जाते हैं तो देश की, समाज की, बेटियों की और जो आज के युवाओं को जरूरत है वो पढ़ते हैं। तो सर के लिए दिल से बहुत जोर से, क्योंकि देखिए अगर हम अच्छा सुनेंगे तभी अच्छा पढ़ेंगे, तभी अच्छा लिखेंगे और अच्छा ही गुनगुनाएंगे। तो सर की आवाज में भी जो कंठ में मधुरता है वो बहुत खूबसूरत है, जो आपके सर भाव है वो बहुत खूबसूरत है और हमारे लिए प्रेरक है। तो आज मार्गदर्शन के रूप में सर के सानिध्य में हम पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब थोड़ा सा कि नीरस माहौल में खुशहाली तो बनती है, नीरस माहौल में खुशहाली तो बनती है और जनाब आप सबकी ताली तो बनती है। तो चलिए थोड़े से माहौल को और बदलते हैं और जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं चिराग। चिराग हमारे बीच में है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं कह रही थी कि जब भी आगे कोई बोल रहा हो तो बीच बीच में उठकर ना जाएं, उसके बाद भी ये जा रहे हैं, क्या ही करें। नहीं बीच में नहीं गए, जब ऐसे बीच में ही गए हैं, पूरी होने के बाद गए हम। चलिए तो फिर इनके वक्तव्य को लेकर ही मेरे मन में जो बात आई है कहने की, मैं तब तक 2 मिनट ऐसे बोलते बोलते निकाल देती हूँ जब तक 2-3 बंदे जो बाहर गए वापस आ जाएंगे। सुनिए कि जख्मों का क्या एक दिन नासूर बन जाएंगे, जख्मों का क्या एक दिन नासूर बन जाएंगे, ना जाने कितने अब दस्तूर बन जाएंगे। तुम हमें मिलो या ना मिलो, पर इतना जरूर है कि आपकी आंखों के नूर बन जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया। ये कभी कभी मैं लिख देती हूँ आप जैसे शायरों को सुन के। और अब देखिए कि मैं बुलाना चाहूंगी जिनकी वाणी में है गर्जना, जिनकी वाणी में है गर्जना और वाचन में हुंकार है, वाचन में हुंकार है और अपनी कविता सुनाने के लिए जयसिंह जी तैयार है। तो जज्जर से हमारे बीच में बहुत जोरदार तालियां, गर्जना भाव से आप इनको सुनिएगा तो आप गुम हो जाएंगे कहीं और आपका मन करेगा कि ये सुनाते रहे, रुके ही ना। तो बहुत जोर से तालियां जयसिंह जी के लिए। ना कुछ कहने आए थे चीजें, तो आप सब में से कुछ लोग कभी इधर थे उधर थे, तो अब वो अच्छा नहीं लगता, तो भावनाओं को कृपया समझने की कोशिश करें। और देखिए कि इस जमाने में हजारों दर्दमंद हैं, इस जमाने में हजारों दर्दमंद हैं, लेकिन खुशी बांटने वाले चंद हैं, लेकिन खुशी बांटने वाले चंद हैं। तो बांटिए खुशियां बजाकर तालियां, क्योंकि तालियां बजाना भी फायदेमंद है। अब कुछ दर्द बांटने, खुशी बांटने में जिनका नाम जोरों से लेना चाह रही हूँ, आप उनकी शायरी में ये झलक जरूर देखेंगे। तो जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं गौरव सहगल जी को, एक बार जोरदार तालियां। झरोखों को सजा दो, पहाड़ों को याद कर लो, आज झरोखों को सजा दो, दिल में छिपे रेशमी एहसासों को हवा दो। आपको अपनी मोहब्बत की कसम है, आपको अपनी मोहब्बत की कसम है, औरों के लिए ना सही अपने लिए तो तालियां बजा दो। डर के आगे जीत है, अरे डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे डर ही होता है।
इस हंसी खुशी के माहौल के बीच में, जिन्हें मैं जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाह रही हूँ, वो मुझे आसपास नहीं दिखाई दे रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और उनके लिए तो मैं खास कहूंगी कि उनके धैर्य की और उनके आने की, जो मतलब दिल से मैं उनके लिए सम्मान कहना चाहूंगी कि जब भी कहीं पहुंचना होता है तो वो समय से पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है मुझे नाम लेने की जरूरत ही नहीं, आप सब समझ रहे हो, क्योंकि कहते हैं कि जो समय को नहीं समझता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच में आलोक शर्मा जी को मैं आवाज लगाना चाहूंगी कि वो आए और अपनी बेहतर से बेहतरीन प्रस्तुति हमारे बीच में रखें। के बीच बुलाते हैं मोनू, जो कि उमरा से हैं। एक बार जोरदार तालियों के बीच स्वागत मोनू का करते, साथ ही बोलते हैं, ठीक है? त्र्यंबकम वाला। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मोक्षये मामृतात्। ओम शांति 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 ओम। ये जो मैं बार बार बोलती हूँ कि तालियां बजाइए बजाइए, लेकिन अभी मैं जो कहने वाली हूँ कि दिलों के गुलिस्ता में धड़कनों की जिंदगानी लिख दी, श्वास श्वास में जज्बातों से तरफ दर कहानी लिख दी। आप सबके लिए मैं क्या ही कहूँ, आप सबके लिए मैं क्या ही कहूँ, बस आप सबने तो तालियों की गड़गड़ाती रवानी लिख दी। अभी इन तालियों के बीच में ही मैं जिन्हें आवाज देने लगाना चाहूंगी, वो जो है कई उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कई संस्थाओं से वो सम्मानित हैं, दूरदर्शन और आकाशवाणी पर जिनका काव्य पाठ हो चुका है और बहुत ही उम्दा और बेहतरीन लिखते हैं, और आज हमें सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जोरदार तालियों के बीच राजवाला जी हिसार से हमारे बीच में हैं, आए और हमारा मार्गदर्शन भी करें अपनी जोरदार प्रस्तुति के लिए। स्वागत है मैम आपका। मेरे हाथ में होता, काश मेरे हाथ में होता, आसमान देने को मन कर रहा है, सर झुक जाता है। आप लोगों ने बंजर जमी पर चंदन उगा दिए दोस्तों, आपकी मेहनत लगन पर दिलो जान देने को मन करता है। और अभी जोरदार तालियों के बीच में इस मंच के संचालक संस्थापक जिसने इस मंच की नींव संभाली है और हम सब युवाओं को और साहित्यकारों को एक मंच दिया है, जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं सुरेंद्र सागर जी का, कि वो अपनी शायरी गजल और बेहतरीन से बेहतरीन प्रस्तुति आपके बीच में लाती हूँ, या हम सब की तरफ से सोचते हैं तुझे कुछ दें पर क्या दें, सोचते हैं तुझे कुछ दे पर क्या दें, अपनी इस मोहब्बत का जवाब क्या दें। सुना है सबसे अच्छा उपहार प्यार होता है, हाँ। पर तू इतना प्यारा है कि तुझे हम प्यार क्या दें। तो ये बहुत ही प्यारी, और बच्चा है तो कोई बकवास नहीं, कुछ नहीं। आज बच्चे के होने के नाते इसने समाज के ऊपर और आज को एक युवा को जिस तरह होना चाहिए वो ही भाव बढ़ता है, और उसको संस्कृत के श्लोक भी आते हैं एक दो, तो बच्चे के लिए जोरदार तालियां। और अब मैं एक बार मंच से आह्वान करना चाहूंगी, अगर आपके बीच में किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी, क्योंकि मैं यहाँ किसी का दिल दुखाने नहीं आई, हो सकता है मैंने कोई ऐसे शब्द, अगर किसी को मेरी बात का जवाब देना या अपना कुछ रखना है तो स्वागत है। ये तो खुश है, ये तो खुश है, ये तो देखो सामने से मजाक की बात है। ये तो आप कह रहे हैं खुश है, उनको जवाब तो मुझे लगता है एक बार नाम आया था इधर से कि रवि खटाना जी कुछ रखना चाहते हैं, तो फिर जोरदार तालियों के बीच स्वागत है रवि जी। अरे सर के लिए, और मैं और किसी को आवाज दूं, मैं अब बिना किसी भूमिका के मैं बुलाना चाहूंगी छोटा सा बच्चा, आप देख सकते हैं आपके बीच में बैठा हुआ है, और ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बहुत धैर्य से सुन रहा है, वो कब का आया हुआ है, बिल्कुल शरारती नहीं है, अपनी पापा की परमिशन लेगा। जय सिंह जी इनके पिताजी हैं, और इन्हीं की तरह बहुत बेहतरीन पढ़ता है, बेहतरीन गाता है, और बेहतरीन इसकी ऊर्जा है। तो पहले इस बच्चे के लिए बहुत जोर से तालियां कि इसका हौसला बढ़े। और ये जी की बात बहुत अच्छी है, जब भी कभी इनसे बात करो ना, एकदम सीधा बेधड़क सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करते हैं। तो सोनू जी के लिए भी बहुत जोरदार तालियां। देखिए, मैं यही कहूंगी कि हर मायूस को हंसाने का कारोबार है अपना,
गालिब जी का शेर कि हर मायूस को हंसाने का कारोबार है अपना, दिलों का दर्द खरीद लेते हैं, बस यही रोजगार अपना। तो एक बार देखिए, हम यहाँ किसी को मायूस करके नहीं जाने देंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सबको अपना सा भी लग रहा होगा यहाँ पे और कार्यक्रम आप सबकी शोभा से और शोभित हो गया है। तो एक बार फिर से उनकी गुजारिश पर आलोक जी अजनबी को मैं फिर से आवाज दूंगी। वो चाहते हैं कि कोई एक रचना और पढ़े कि शब्दों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख, शब्दों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख, तू देख कर ना मुस्कुरा, बस मुस्कुरा कर देख। तो एक बार जोरदार तालियां। मौसम बदलने की बात कई लोगों ने कही है, तो आज के समाज को देखते हुए अभी मेरे मन में कुछ ख्याल आया कि मौसम की तरह बदलना भी होगा और दिए की तरह जलना भी होगा। कब तक ऐसे बुदबुदाए से रहोगे, इन आंधियों में पलना भी होगा। और काफी खूबसूरत माहौल है, खूबसूरत शायरियां और खूबसूरत भाव सामने आ रहे हैं, पर जो मैं अपनी नजर से देख पा रही हूँ थोड़ा सा आज के युवा समाज को, इनकी उम्र क्या है, छोटे से ही अभी, तो छोटी उम्र में जैसे वो है, ये इतने गहरे भाव झटके क्यों? आप मुस्कुराते हुए अपनी थोड़ी सी, मेरी मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा पढ़े, पहले तो जोरदार तालियां, पर अगर मेरा इस मंच से एक आह्वान, इसको चाहे रिकॉर्ड मतलब बाद में नहीं पसंद आए तो डिलीट कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर मैं अपने भाव कहने से नहीं रह रही कि अभी आपकी उम्र जैसे कम है तो थोड़े मंचले भाव, थोड़े प्यारे से खिलखिलाते बचपन वाले मुस्कुराते, हर वक्त की मुझे रोना मेरी पुरानी आदत है, आप अपनी शायरियां रख सकते हैं कि आप सबके लिए कि हर प्रस्तुति में लुफ्त है, बहारों से मस्ती है और ऊपर से यहाँ बैठी हर शख्सियत हस्ती है, फिर तालियों में कंजूसी क्यों कर है, जबकि ये बस्ती तो दिल वालों की बस्ती है। तो अब मैं जिन्हें आवाज लगाना चाहूंगी वो कुछ उनके लिए भी था और मैं सच में जो उनकी मैं दिल से तारीफ करूंगी, उनकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती हैं, गीत भी अच्छा लिख रहे हैं, शायरी भी अच्छी करते हैं, अच्छे इंसान भी हैं, मंच का पूरा देख रेख करते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है नहीं करनी। तो जोरदार तालियों के बीच में राजन राणा जी को मैं आवाज लगाना चाहूंगी कि वो आए और अपनी प्यारी प्यारी प्रस्तुतियां हमारे बीच रखें।